Hello guys, good evening to everyone. I hope all of you are very well. So without any delay, let's start the class. Actually जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला देखे पर्टिकुलर केसेस के लिए, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए देखा, समबाहु त्रिभुज के लिए देखा, समकोण त्रिभुज के लिए देखा। आज मैं उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी का एक टॉपिक्स का मतलब जो हमने पढ़ा है उसी में से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है मैंने, जो आप देख पा रहे होगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। इसी को हिंदी में पढ़ेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर हैं के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है इसमें? एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज पहले सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज तब कहलाएगा जब इसकी कोई दो साइड्स इक्वल होंगी। तो मैंने मान लिया ए बी साइड और ए सी साइड क्या है, आपस में इक्वल है। जब ये इक्वल साइड्स हैं तो यहाँ दे रखा है इक्वल साइड्स कितना 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये इक्वल साइड्स ये 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर है। और हमको फाइंड आउट जो तीसरी साइड्स दे रखी है वो दे रखी है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है? अंतःवृत्त तथा परिवृत्त की त्रिज्या। इसमें अंतःवृत्त निकालोगे तो कैसा बनेगा? अंतःवृत्त ये होगा और परिवृत्त जो होगा वो होगा कुछ इस तरह का से। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर और परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यही हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें से अगर मैं सबसे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो वो होता है डेल्टा वाई एस। ये कल के पार्ट्स में, जो कि मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, तो आप वहां जाकर देख सकते हो, ये किसी ने नहीं देखा है तो। इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या है डेल्टा वाई एस। यहाँ डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर मैं बात करूं डेल्टा की, तो डेल्टा बराबर होता है रूट ओवर ये हीरोइंस का फॉर्म, ये सी है। तो एबीसी आप देख पा रहे होगे यहाँ से। तो एस की वैल्यू कितनी होगी? तो अब यहाँ हम सबसे पहले निकालेंगे एस। एस क्या है? अर्ध परिमाप। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एस की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। ए कितना है? 48 प्लस बी कितना है? 40 प्लस सी कितना है? 40 डिवाइड बाई 2। तो एस बराबर कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आगा आप देख सकते हो, ये 40, ये 40, ये 48। तो इसको भी 40 लो, 40 प्लस 8 है, ये 48 है। तो 40 दिया 120 और 8 128, 128 डिवाइड बाई 2। इससे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 चौका 8, तो ये आ गया 64। एस अर्ध परिमाप जो निकाला हमने वो कितना आ चुका है? 64 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। सो हमने यहाँ एस कैलकुलेट कर लिया है। अब इस एस को यहाँ पुट कर देंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तब हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने एस निकाला था 64, वो यहाँ लिख दिया एस बराबर 64। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में रखेंगे एस की वैल्यू। तो एस था 64, तो 64 इंटू 64 में से ए हटाएंगे, 64 में से 48 हटाएंगे, बचेगा 16, 16 इंटू 64 में से बी घटाएंगे, बी कितना है? 40, तो 64 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 24 इंटू 64 में से सी घटाएंगे, सी कितना है? 40, तो 64 में 40 घटाएंगे, बचेगा 24। अब इसका क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल देखेंगे, 64 का वर्गमूल होता है 8 इंटू 16 का वर्गमूल होता है 4, ये दो जोड़े हैं 24 गुणा 24, इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का वर्गमूल होता है 24। क्योंकि 24 दो बार आया है तो किसी चीज का वर्गमूल निकालते हैं तो एक बार लिखते हैं। ये दो जोड़ा है पूरा, तो एक जोड़ा बन जाएगा, इसलिए 24 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8 गुणा 24 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ चुका है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें इन रेडियस निकालनी थी, तो इसलिए इन रेडियस कितनी होगी आप देख पा रहे होंगे। तो रेडियस, इन रेडियस जो होगी वो डेल्टा बाई एस, और डेल्टा हमने कैलकुलेट कर लिया 8 गुणा 4 गुणा 24 डिवाइड बाई एस। एस भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 64। अब इसको कैंसिल आउट कर लेना, 8 से 8 हट्टे 64, फिर 8 दिया 24, और आर बराबर कितना आ जाएगा? 4 दिया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या जो आई है वो कितनी आ चुकी है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने अंतःवृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? परिवृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट करूंगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। परिवृत्त की त्रिज्या जो कि मैंने कल पढ़ाया था कैपिटल आर, जो कि बताया था ए बी सी बाई 4 डेल्टा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? 48
इंटू बी, बी कितना है 40, इंटू सी, बी 40 है, डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा 4 गुणा 24, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। आप लोग देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 8 छंग 48, तो 6 बार कैंसिल आउट हुआ, ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 धाई 40, इस 4 से ये कैलकुलेट करेंगे, 4 धाई 40, और ये 24 है तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 चौक 24, और ये 4 है, 4 से 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसी 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंजे 10, तो अल्टीमेटली ये 5 गुणा 5 बचता है हमारे पास, जो कि है सरकम रेडियस आ गई 5 पंजे 25 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर, और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो अभी मैंने कैलकुलेट की थी वो होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सब। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी। अब इस परिवृत्त की त्रिज्या को देखो, या तो ए बी सी बाई 4 डेल्टा, या मैंने जो कल पढ़ाया था उसी पे मैंने क्वेश्चन कराया। लेकिन अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए डायरेक्ट इसको और छोटा कर सकते हैं हम किसी। तो देखिएगा आप, या तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। अभी लो हमने परिवृत्त की त्रिज्या जो निकाली थी वो इस फॉर्मूले से निकाली थी, r बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा। लेकिन अब हम यहाँ दूसरे तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान होंगी, तो ये दोनों भुजाएं समान है। सपोज इसको बोल दिया ए, ये भी ए, और तीसरी साइड को मैंने बोल दिया एक्स, नो प्रॉब्लम एक्स, और इसके हाइट को जो बोल दिया एल्टीट्यूड को एच। तो आप देख पा रहे होंगे आर बराबर क्या होगा, ए बी सी बाई 4 डेल्टा। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ए कितना है, आप देख सकते हो ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई करनी है, तीनों साइड की, तो ए मल्टीप्लाई ए इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार है एक्स, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है एच। एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 को 2 दूनी 4, ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा एच, तो 2h। तो कैपिटल आर बराबर आ गया ए स्क्वायर बाई 2h। ए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, और एच क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड। अब तो इसी फॉर्मूले को देखो यहाँ अप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा, ए की वैल्यू हम कितना था यहाँ 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40, क्योंकि ए का स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 इंटू एच। तो यहाँ देखिएगा एच कैसे कैलकुलेट करेंगे। एच कैलकुलेट करने के लिए हमको ये साइड दे रखी थी कितनी 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर, ये भी कितनी दे रखी थी, दूसरी भी 40, और तीसरी दे रखी थी 48, ये थी 48 सेंटीमीटर। तो 48 ये पूरा शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब क्या करेगा, तीसरी साइड को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो ये 48 है, तो ये कितनी होगी 12, ये भी कितनी होगी, सॉरी 12 नहीं, 48 का आधा होता है 24, तो ये होगी 24, और ये भी कितनी होगी 24। अब देखो ये है 24, ये है 40, तो ये कितनी होगी, देखो 8 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 8 की 24, 8 पंजे 40। हमारे अकॉर्डिंग ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, 3 4 5, तो अकॉर्डिंग ये साइड कितनी होनी चाहिए 4, लेकिन हमने 8 से कैंसिल आउट करा है, इसलिए 8 से क्या कर देंगे, 8 से भाग किया तो 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी साइड 8 चौक 32। तो एच जो होगा वो कितना होगा 32 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 8 से कैंसिल आउट कर देंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और फिर 4 दूनी 8, 8 से करेंगे 8 पंजे 40, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 सेंटीमीटर। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ ये कंफ्यूजन हो रहा होगा सर ये 32 कैसा है, तो ये देख लो, एक क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें ये साइड दे रखी है 40, ये साइड दे रखी है 24, तो लंब निकलवा रहा है, कर्ण दे रखा है 40, तो ये निकलवा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो कर्ण का वर्ग, ये क्या होता है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये निकाल सकते हैं। या फिर ये भी याद कर सकते हो ट्रिपलेट में 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, मतलब 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये याद रखना है ट्रिपलेट का। तो इसी का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसी को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 8 के 24, अगला होगा 8 चौक 32, अगला होगा 8 पंजे 40। इसका मतलब ट्रिपलेट बन गया 24 32 40। तो 24 32 40, 8 चौक 32 होते हैं, इसलिए 32 लिखा मैंने। तो यहाँ आ गई परिवृत्त की त्रिज्या कितनी 25 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर a स्क्वायर बाई 2h का फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। कब, जब समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो। क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटरल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल।
एक समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों समान भुजाएं 15 सेंटीमीटर हैं तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, तब इसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा अगर दो भुजाएं समान हो। तो मैंने मान लिया ये दोनों भुजाएं समान है इसकी, और समान भुजाएं दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, और इसके शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये दे रखा है एच, शीर्ष लंब कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब भी दिया हुआ था। इसके परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये होगा परिवृत्त, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर पूछा है हमसे। तो आर बराबर अभी मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2h डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ए कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुणा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू एच, एच कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करेंगे 15 गुणा 15 मतलब 225 डिवाइड बाई 8 दूनी 16, ये कितना गया सेंटीमीटर में। तो रेडियस जो आ गई इसके परिवृत्त की त्रिज्या वो कितनी आ गई 225/16 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है in a equilateral triangles the area of its in circle is 462 centimeter square and then what is its perimeter। एक एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, उसकी पेरीमीटर क्या होगी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ मैंने मान लिया ए सारी भुजाएं क्या है आपस में इक्वल है। तो एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त के बारे में कहा गया है कुछ, तो अंतःवृत्त ड्रॉ कर लेंगे। ये अंतःवृत्त है और अंतःवृत्त इसका केंद्र ये है, और सपोज अंतःवृत्त की त्रिज्या जो मैंने मान ली वो है छोटा आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर मैंने कल पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, आप सभी ने देखा होगा मेरा फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने पढ़ाया था स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस, और डेल्टा बाई एस स्पेशल केस कराया था किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए मैं जो समबाहु त्रिभुज की साइड अगर ए तीनों साइड्स क्या है ए हैं, तब स्मॉल आर जो आती थी a/2√3, ये आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। गिवन है क्या, गिवन है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 462। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकाल लें बराबर 462। 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 दूनी 44 बचे 2 हो गया 22, 22 इकन 22। तो आर स्क्वायर बराबर आया 21, 21 को लिख दिया 7 या 21, 7 गुणा 3 और ये गुणा 7 है तो साइड चला जाएगा गुणा 7। तो आर बराबर देखो 7 7 ये कपल बना लेंगे एक साथ, तो ये 7 बाहर आ जाएगा रूट से और रूट के अंदर बचेगा 3, तो 7√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हो क्या है, a/2√3 बराबर कितनी आई 7√3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू जो मिलेगी आप सभी को, a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, देखो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 दूनी 14 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 14 गुणा 3, 14 3 कितने होते हैं 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की साइड आ गई हमारे पास कितनी 42 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की साइड आ चुके 42 सेंटीमीटर। बट हमसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जैसे कि नाम से स्पष्ट है परिमाप, परि मतलब चारों ओर, मतलब माप मतलब माप। तो यहाँ इस पॉइंट्स पर खड़े हो चारों ओर माप दो। इस पॉइंट पर खड़े हुए कितना साइड चले a, अगले पॉइंट पर खड़े साइड कितना चले a, अगले पॉइंट से कितना a, जिस पॉइंट से चले थे उस पॉइंट पर आकर हमने क्या कर दी अपनी जर्नी फिनिश कर दी। तब ये साइड a प्लस a प्लस a, तो a प्लस a प्लस a दैट इज 3a, तो परिमाप होगा 3a। तो 3 टाइम्स a हमने निकाला कितना 42, तो 42 की 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगी वो होगी 126 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं 126 सेंटीमीटर, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होगा, तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तब इसके परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज दे रखा है तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण बोले तो 90 डिग्री, तो कोण ये समकोण है 90 डिग्री है। ठीक, ये इसको नाम दे दिया ए,
बी सी। आगे क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण जो होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, या आप यूं भी कह सकते हैं त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो द शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों जो भुजाएं हैं इन दोनों में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर, कोई सी माप सकते हो आप, ये सपोज 6 सेंटीमीटर। तब इसके परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो इसके परिवृत्त बनाना है और अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर, फर्स्ट पार्ट ये बताना है, सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो कि होती है स्मॉल आर। तो परिवृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले परिवृत्त की त्रिज्या बताएं। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये इसका परिवृत्त होगा। तो परिवृत्त हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो पक्का ये डेफिनेटली क्या होगा, इस वृत्त का व्यास होगा। तो मतलब ये क्या होगा, इसका केंद्र रहा होगा। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालना चाहें तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या होगी, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ यहाँ, सभी लोग देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में आर जो होगी ये डायामीटर है, ए सी क्या है व्यास, तो त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का क्या होती है, आधा। व्यास कितनी है पूरी, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का आधा जो कि होगी 5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर मैंने कल बताया था डेल्टा वाई एस, डेल्टा वाई एस। डेल्टा कितना है, डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या है, अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना, 6 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो ऊंचाई करने के लिए देखो, अभी ट्रिपलेट बताया था मैंने, ट्रिपलेट क्या बताया था, यहाँ देखिएगा ट्रिपलेट क्या था, 3 4 5 होता है, 3 4 5। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, इसको 2 से तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तब ये बन जाएगा 6 8 10। ये कितना बन जाएगा, 6 8 10। तो 6 8 10, इसका मतलब ये इसका जो लंब रहा होगा वो कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो आप कह सकते हैं इसका जो तीसरी भुजा होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो 1/2 आधार, आधार है हमारे पास 6, ऊंचाई कितनी निकाली है हमने 8। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई अपॉन नीचे क्या है, एस अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोले तो इन सबको जोड़ो और आधा करो। तो 6 + 10 16, 16 और 8 24, 24 का क्या होगा, आधा। तो एस डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, 6 + 10 + 8 डिवाइड बाई 2। 8 से 14 और 10 24, 24 का आधा 12। तो एस कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो एस को भी लिख लेना कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो डिवाइड बाई 12। अब 6 से देखो कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 देखो अभी पूरी मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 चौक 8, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 2 दूनी 4। तो अल्टीमेटली कितनी आएगी, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिएगा एक बात और, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ निकाली है 2 सेंटीमीटर। इसी का मैंने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था कल, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए स्पेशल केस था जब समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में क्या बताया था कि अगर सपोज ए के सामने वाली साइड है ए, बी के सामने वाली साइड है बी और सी के सामने वाली साइड है सी, तो क्या देख पा रहे होगे, मैंने कल बताया था ए प्लस सी, देखिएगा यहाँ ए इन दोनों का योग ए प्लस सी और माइनस कर्ण डिवाइड बाई 2, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम इससे अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, ए कितना दे रखा है यहाँ 6, प्लस सी कितना दे रखा है 8, माइनस बी कितना दे रखा है 10 डिवाइड बाई 2। ये मेथड सेकंड है, इससे भी फॉलो कर सकते हैं आप, है ना। तो ये कितना होगा, आर बराबर 8 से 14, 14 में से 10 गया कितना बचे 4, तो 4/2 यानी कि कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। तो या तो आप मेथड फर्स्ट को फॉलो कीजिएगा डेल्टा बाई एस, या आप मेथड सेकंड को फॉलो कर सकते हो, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया हुआ है, जो कि आपकी क्लास 10 से उठाया हुआ है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है। वृत्त वाले चैप्टर में मिल जाएगा हम लोगों को। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, के बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक वृत्त बनाया हुआ है, उसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बना रखा है। ये डिजाइन है बनाया हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये आकृति दी हुई है क्वेश्चन में। डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो डिजाइन बनाया रखा है मैंने, जिसको
हाईलाइट किया हुआ है मैंने, इसका आपको एरिया बताना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन देखो ये अच्छा, मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं तो पूरा वृत्त में ये सारा क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें से बीच में क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हटा दें तो बचेगा डिजाइन। तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त की इसकी मतलब ये कौन सा वृत्त है, समबाहु त्रिभुज, ये वृत्त कहलाएगा परिवृत्त, इस त्रिभुज का परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या को मैंने नाम दे दिया कैपिटल आर। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट होती है देखो ये साइड है तो ये कितनी होगी a/2, ये भी कितनी होगी a/2, ये बराबर बराबर इक्वल पार्ट में होती है। तो हाइट जो होगी यहाँ से, हाइट क्या है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग a²/4। आधार क्या है a/2, a/2 का वर्ग करूंगा तो a²/4, तो 4 इस साइड जाएगा तो 4a² माइनस a²/4, 4a² में से एक स्क्वायर हटाएंगे तो 3a² डिवाइड बाई 4। ये क्या चल रहा है इधर, हाइट। तो हाइट कितनी आई, अच्छा उसका वर्गमूल भी होता है, तो हाइट बराबर इसका क्या आता है, वर्गमूल, इसका भी क्या वर्गमूल, इसका भी क्या वर्गमूल। तो हाइट बराबर जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, √3 का वर्गमूल होता है √3, और a का वर्गमूल होता है a, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो √3a डिवाइड बाई 2। दोबारा देखिएगा हाइट कैसे मैंने निकाला, इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ क्या किया मैंने, कर्ण त्रिभुज ए बी, इसको एम दे देते हैं, ए बी एम की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी एम में। तो देखो कर्ण कितना है ए, तो ए का वर्ग बराबर आधार कितना है, आधार है a/2, तो a/2 का वर्ग प्लस प्लस अब ऊंचाई कितनी है, लंब h का वर्ग। तो यही लिखा है, h बराबर करोगे तो a² माइनस a²/4, और उसके पे भी क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो यही लिख रखा है मैंने, ये क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। ये कितना है a। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले तो h कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होती है √3/2a। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार है कितना, देखो आधार कितना होगा, पूरी साइड मैंने कितनी मान रखी है a, तो आधार होगा a इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मान रखी है h, h की वैल्यू निकाली है √3/2a। तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 दूनी 4, a की a से मल्टीप्लाई करेंगे a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a² होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², ये याद रखिएगा, मैंने बताया कैसे निकाला है, तो ये याद रखना चाहिए। आई थिंक सभी को याद हो रहता है ये फॉर्मूला, कक्षा 9 से में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने मान ली a, ये भी साइड a होगी, ये भी साइड a होगी, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब बात आती है r और छोटा a क्या होंगे। तो उसके लिए एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी, समबाहु त्रिभुज की मतलब इसके समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 32 सेंटीमीटर। कैपिटल R कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैपिटल R से जब दिया हुआ है तो कैपिटल R हमारे अकॉर्डिंग क्या होती है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होती है, a/√3 बराबर कितने दे रखा, 32। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32√3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा भी आ गई 32√3 और कैपिटल R भी पता, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू R कितना निकाला हमने, 32, तो 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू a कितना 32√3, 32√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ देख लेंगे। 32 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 या 12,
और जोड़ देंगे, 4 का 4, 2 का 2, जोड़ा है हमने, 9 और 1 10 का 0, हासिल बचा 1, 1024। तो 32 का स्क्वायर जो होगा 1024 होगा, माइनस √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर मैंने अभी बताया 1024 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ देख लीजिएगा कि 22 की 1024 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 1024 गुणा 22, यहाँ गुणा कर लेंगे और क्या, सिंपल सी गुणा है। 22 चौक 88 का 8, हासिल बचे 8, 22 दूनी 44 और 8 होते हैं 52 का 2, हासिल बचे 5, 5 का 5 और 22 एकन 22, तो कितनी आई 22,528। तो 22,528 डिवाइड बाई कितना है 7, माइनस ये कितना है 1024 गुणा 3 डिवाइड, देखो 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8 बचे 2 हो गया 22, 4 पंजे 20 बचे 2 हो गया 24, 4 छंग 24। तो 3 की इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 छंग 18 का 8, हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6, हासिल बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768 √3। तो ये जो आया ये रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास। ये क्या आ चुका है हमारे पास, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल जो आया हमारे पास वो कितना निकाला है हमने, 22,528/7 माइनस 768 √3। और देखो साइड जो दे रखी थी उसकी यूनिट थी सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर।